नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्ज बुलेटिन। आज है गुरुवार 30 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज की सभी बड़ी और अहम खबरें। लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस संशोधन के तहत पेपर लीक, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों में पहले से अधिक कड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है। बाढ़ से हुई मौत के मामलों में परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के लिए अब पोस्टमार्टम अनिवार्य नहीं होगा। वहीं 30 दिनों से अधिक समय से लापता लोगों के परिजनों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा मृतकों और 30 दिनों से अधिक समय से लापता लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 5 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जाएगी। 1 लाख से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यकताओं के लिए 15,000 रुपए की नगद सहायता मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 17 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि रक्षाबंधन पर पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए 5,110 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को मिलेगा। भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में से 7वें पोत मछलीपट्टनम को लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पोत पानी के भीतर निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वारफेयर जैसे मिशनों के लिए सुसज्जित है। मंत्रालय ने कहा कि यह पोत तटीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा तथा समुद्री क्षेत्र में निगरानी क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह विभाग अनुसंधान एवं विकास तथा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरते खतरों से निपटने में देश को सक्षम बनाए। CSIR IMMT ने वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की समेकित कौशल पहल के तहत अपने उन्नत ई-लर्निंग केंद्र का उद्घाटन किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार यह केंद्र डिजिटल शिक्षा, क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार 2 अगस्त 2026 को विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ करेंगे। देश भर में लगभग 10,000 स्थानों पर एक साथ 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स पदक हासिल किया है। भारत की हरजिंदर कौर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की महिला 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चलिए बात करते हैं अब शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 889 अंकों की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 265 अंकों की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। IT, बैंकिंग, मेटल और FMCG शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली। विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने बाजार की तेजी को समर्थन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए हर्ज बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।